मकसद है। अगर कोई व्यापार शुरू किया है, उसके रहस्य जो हैं, उसके लूप होल्स जो हैं, उसकी गहराई की बातें जो है कोई दूसरा ना सीख ले, नहीं तो कल को ये भी मेरे बराबर में दुकान खोलेगा। ये है सड़ा, ये है जलन। लेकिन यीशु का ज्ञान इसलिए मिला है ताकि हम पश्चाताप करें। क्या करना है पश्चाताप? मुझे यीशु ने स्वर्ग में जाने के लिए मेरे लिए रास्ता खोला है, मैं दूसरों के लिए एक माध्यम बन जाऊं। हालेलुया। हाय खराजीन, हाय बैतसदा, हाय कफरनहूम। अगर ये सामर्थ के कार्य जो हैं वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब से टाट ओढ़कर, राख डालकर बैठ के पश्चाताप करते। हालेलुया। अजीजों, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 19 वचन में देखते हैं क्या लिखा है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। ये 285 पेज पे है नए नियम में। नए नियम में 285, नए नियम में 285 मिल गया? मिल गया? दो 285 पेज पे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। क्या लिखा है? क्या लिखा है वहां पे? आत्मा को ना बुझाओ। उस जीवित आत्मा को जो यीशु ने हमें दिया है उसको ना बुझाओ। हालेलुया। यीशु जलन रखता है कि मैंने इन्हें वो आत्मा दिया है जिसके द्वारा सब कुछ कार्य हो सकते हैं, लेकिन ये उस आत्मा की कदर नहीं कर रहे। आत्मा को मत बुझाओ। कफरनहूम के लिए क्या लिखा है? पढ़ना जरा, कोई भी पढ़ दे। कफरनहूम के बारे में क्या लिखा है? हाँ, हालेलुया। अगर यीशु के रहम को, यीशु की बातों को नहीं समझोगे तो अधोलोक में नीचे किए जाओगे। यीशु के सामर्थ के ऊपर दोष लगाने का कोई भी हमारा राइट नहीं है, क्योंकि हमने उस आत्मा को बुझा दिया है जिसके द्वारा सारे कार्य होने हैं। असंभव कार्यों को यीशु करने वाला जीवित परमेश्वर है। अधिकारियों के मनों को बदलने वाला यीशु जीवित परमेश्वर है। जिस जज के पास आपकी फाइल रुकी हुई है उसको रात भर परमेश्वर परेशान करेगा और आपकी फाइल को वो देखेगा। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उस आत्मा को ना बुझाओ। हे खराजीन के लोगों, हे बैतसदा के लोगों, हे कफरनहूम के लोगों, तुम जो ऊंचे के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। ऊंचे के लिए कब बनाए गए हैं? जब हम पश्चाताप करते हैं, एक कदम आगे लेते हैं, एक कदम और आगे लेते हैं, एक कदम और आगे लेते हैं, एक कदम और आगे लेते हैं। जिंदगी के हर आखिरी सांस तक उसके मकसद को हम अपने जीवन से नहीं भूलते। हालेलुया।
मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जिन वस्तुओं के पीछे लगकर हम अपने जीवन में कुछ भी यीशु के लिए नहीं करते, यीशु कह रहा मैं उन्हें पूरा करूंगा। हालेलुया। लॉकडाउन में कितने लोगों ने रोटी नहीं खाई? कोई है आपके बीच में से जिसको रोटी नहीं मिली? सबको रोटी मिली, बोरियां भर भर के मिली। हां जी, अगर वो परमेश्वर इस परिस्थिति में अपने लोगों को संभाल सकता है तो वो चाहता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि इनका जो पश्चाताप है वो सही पश्चाताप हो जाए। हालेलुया। इनका पश्चाताप जो है वो सही पश्चाताप हो जाए, ताकि ये एक कदम लेके या 2 कदम लेके रुक ना जाएं, ये अपनी मकसद को पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि तेरा हर काम सफल होगा यदि तू दिन रात इस व्यवस्था की किताब पर मनन करेगा। बच्चे के जब पेपर हुए, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी ने प्रार्थना की, सफलता मिल गई। बाद में यीशु किथे थे, पास्टर किथे? हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाय हमें उन लोगों के मानद नहीं बनना, हम उनके अनुसार जीवन नहीं जिएंगे। हम अपने यीशु की जो उसकी योजना है, जो उसका मकसद है, जो उसकी जगह है, जो उसने उस जगह पे लोगों को रखा है, उनके लिए कार्य करेंगे। उसकी आत्मा को ना बुझाओ। ये गुरविंदर वेल्टर है। अगर आग लग जाती है तो क्या होता है? वो एक सिलेंडर वाला आता है, वो सिलेंडर ऐसे करके घुमाता है और सारी आग खत्म हो जाती है। फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं? कितनी भी आग लगी हो वो उस आग को ऐसे करके बुझा देते हैं। उस आग को मत बुझने दो। हालेलुया। शैतान के द्वारा आई गई परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। एक कदम आगे निकलो, एक कदम आगे निकलो, एक कदम आगे निकलो, ताकि उस मंजिल तक पहुंच जाओ जो परमेश्वर ने रखी है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मिलेंगी, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं, तुम उस परमेश्वर के लोग हो जिसके पास इस संसार का सारा अधिकार है। हालेलुया। वो नौकरी के ऊपर नौकरी पैदा करेगा। कब करेगा? जब उसके प्रति हम वफादार रहेंगे। क्योंकि यीशु कहता है कि अगर ये सामर्थ के कार्य सूर और सैदा में किए गए होते, आप अपने आसपास देख सकते हैं, अभी जो लोग पहले आते थे आज कहां है? जो लोग यहां आते थे, हम इस परेशानी में हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना की, यीशु ने छुटकारा दिया और छुटकारा पाते ही फिर वापस लौट के नहीं आए। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, 10 कोढ़ी यीशु के पास आए। यीशु ने केवल यह कहा कि जाओ, जाके अपने याजक को दिखा दो, और जाते जाते वो चंगे हो गए। उनमें से एक आया यीशु के पास। आपकी गिनती किसमें है? मेरी गिनती किसमें है? क्या आपने कभी सोचा है ये जो खूबसूरत परमेश्वर ने भवन दिया है, बहुत लोगों के पास नहीं है। वो झोंपड़ियों में बैठकर आराधना करते हैं। आपको परमेश्वर ने दिया है,
कितना ज़्यादा धन्यवादी मन होना चाहिए ताकि उसके मकसद को पूरा करें, ताकि वो उस उद्देश्य को पूरा करें जिस जगह पे उसने हमें रखा है, उस जगह पे उसका कार्य करें। जिन लोगों के बीच में रखा है उनके बीच में उसका स्वाद पैदा करें, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। हे खराजीन, हे बैतसदा, हे कफरनहूम, तू जो ऊंचे के लिए बनाया गया है, तू अब नीचे गया है। तू अब यीशु को याद नहीं करता, दूसरी बातों के पीछे लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक खास फैसला करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु से कहें कि तू मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरा पश्चाताप असली पश्चाताप हो जाए। प्रभु आइए सब खड़े हो जाए।